कि राजेंद्र शुक्ला जी ये बताएं कि क्या मैं आपके घर में सिंदूर लेके आऊं तो क्या आपकी पत्नी उस सिंदूर को स्वीकार करेगी? यदि नहीं करेगी तो फिर आपको ये बात को समझाना होगा मोदी जी को और समस्त कार्यकारिणी को कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई अपने घर में किसी दूसरे का दिया सिंदूर स्वीकार नहीं करेगा। कि लगभग सिमरिया के अंदर में काम जो रुके हुए हैं इसमें अड़ंगा डालने के लिए आपको क्या अधिकार है और आप ऐसा लगातार क्यों कर रहे हैं? तो यदि आपको अपनी योग्यता देखनी, जनता को परखना है तो इस बार जो है आप सिमरिया से चुनाव लड़िए और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे जैसा सामान्य आदमी आपको चुनाव में सिमरिया में 2028 में चुनाव हराएगा। सिमरिया विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रमोद शर्मा ने मंगलवार को इंडियन कॉफी हाउस रीवा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा पिछले 5 वर्षों से सिमरिया विधानसभा में स्वीकृत विकास कार्यों को निरंतर रोका जा रहा है। प्रमोद शर्मा ने कहा है कि विधायक अभय मिश्रा के नेतृत्व में पिछले 18 महीनों में क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। लगातार 70 नई बोरिंग, वित्तीय सहायता और जरूरतमंद बच्चों को अनुदान जैसी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री शुक्ल ने बशामर मामा घाट पर 3.71 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टाफ डैम और कौवा ढान जोन्ही मार्ग 1.90 किलोमीटर के लिए स्वीकृत 1.47 करोड़ की राशि को रुकवा रखा है। इसके साथ ही 80 नए हैंडपंप और 1 अरब 27 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर भी अड़चने डाली जा रही हैं। श्री शर्मा ने यह भी कहा है कि शुक्ला द्वारा पूर्वा गौ अभ्यारण्य के बहाने किसानों की जमीन पर कब्जा कर उनकी खेती चौपट की जा रही है। उन्होंने चुनौती दी है कि यदि राजेंद्र शुक्ला को जनता की भावनाओं पर भरोसा है तो वह 2028 में सिमरिया से चुनाव लड़े। वे स्वयं उन्हें हराकर घर बैठा देंगे। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रमोद शर्मा ने और क्या आरोप लगाए हैं। तमाम पत्रकार बंधुओं का जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी प्रेस वार्ता में जो है यहाँ पर आप पहुँचे। अभी मैं हाल में मुझे जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी मुझे जगह मिली। मैं इस वक्त जो है आपके सामने जो है संयुक्त सचिव प्रदेश के रूप में जो आपके बीच बैठा हूँ। साथ ही मैं जो है सिमरिया से वर्तमान में जो है सहयोगी विधायक सिमरिया के रूप में भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों से आज जो है यहाँ प्रेस वार्ता करने का है कि मैं अपने पहली बार में जो है संयुक्त सचिव बनने के बाद प्रदेश में आप लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। यहाँ पर बात करने में आया हूँ इस वक्त की पूरे रीवा जिले के अंदर में किस तरह से लोग जो हैं प्रताड़ित हैं, पानी की किल्लत किस वजह से है, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों ठप हैं, पूरे थाना पूरे पुलिस किस प्रकार से लोग प्रताड़ित हैं, ये सब कारण क्या है? तो इसका मूल कारण एक ही व्यक्ति है जिनका नाम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी है। वो राजेंद्र शुक्ला जी जो है इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आज की सुबह की अखबार में देखिए आपका बहुत बड़ा जो है संजीवनी क्लिनिक का घोटाला हो गया। मैं जो आपके सामने रूबरू हूं इस वक्त बताने के लिए कि ये मूर्खों की पार्टी बीजेपी, जिसके यहाँ के सर्व मुखिया जो है उप मुख्यमंत्री जो है राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इनको जो है इन लोगों में अभी नया सुर समार हुआ है इनको सिंदूर घर घर सिंदूर पहुंचाने का। तो ये जान लें ये लोग कि कोई भी पत्नी कोई भी महिला किसी भी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ सिंदूर कोई स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मूर्खों को पहले समझना होगा कि घर घर सिंदूर लेकर न जाए। इसके लिए कई महिलाओं ने अपने अपने इसमें मैं भी विरोध पे इस बात का विरोध करता हूं कि सिंदूर को जो है जो बेचने का काम मोदी जी सेल्समैन बन के चल रहे हैं उसको जो है सिंदूर घर तक देने की वाली बात ये पूरी तरह गलत है। साथ ही मैं आज जो आया हूं इसलिए आया हूं कि मैं जो है सिमरिया से आपके सहयोगी विधायक भी हूं, तो मैं अपनी बात रखने आया हूं कि वहां पर जो है जो मैं देख रहा हूं पिछले लगभग जो है 18 महीने गुजर चुके हैं। इस 18 महीने में सिमरिया में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का मामला जो है बहुत कुछ कम हो गया है, क्योंकि वो लगातार पिछले 5 साल तक पूरी तरह से जो है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में वहां भेजकर जो है जिस प्रकार आतंक भ्रष्टाचार मचवाया और वहां पर ऐसे बहुत सारे मामले रहे जिससे जो है लगातार वहां पर अस्त व्यस्त जिंदगी रही। लेकिन पिछले 18 महीने से वहां पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और जो वर्तमान स्थिति ये है कि वहां पर बता दूं आपको मैं पिछले 1 सालों का जो है वो 1 सालों में लगभग वहां 70 हैंडपंप हुए। पिछले 10 सालों में एक भी पानी का हैंडपंप नहीं हुआ था, लेकिन पानी का हैंडपंप वहां 70 करने के बाद अभी वर्तमान में फिर से इस वर्ष 70 हैंडपंप का जो है वहां पर ये रखा गया था, क्योंकि जैसी आदत है राजेंद्र शुक्ला जी बता दूं कि उनके साथ के जो साथी विधायक भी हैं पूरे रीवा जिले में जो विधायक हैं वहां पर हर जगह इनका हस्तक्षेप है। सब जगह वो कहते नहीं है लेकिन मैं कहने आया हूं, क्योंकि ऐसा हस्तक्षेप जो है, क्योंकि मैं सहयोगी विधायक हूं सिमरिया से भी, अभय मिश्रा जी वहां पर विधायक हैं, तो यहां मैं देख रहा हूं जो भी मैंने पता लगाया, घूमने में गया था तो वहां पर जो है ये लगभग 70 हैंडपंप करने के बाद अभी जो 70 की सीरीज गई है
इस पे जो है इन्होंने, इनका जैसे पुराना काम रहा है, पुराने समय में भी वहां पर अभी लगभग जो है 2022-23 में जो है वहां पर जिला पंचायत से भी, ये आपके पास मेरे पास कागज है, जिला पंचायत से 70 हैंडपंप तो खाली सिमरिया विधानसभा के लिए स्वीकृत हुए थे, और साथ में बाकी जगह में 46 हैंडपंप पूरे और अलग से सिरमौर के लिए भी, जो कि सिरमौर जनपद है। ये सारे जो जगह पे उन्होंने जानबूझ के रुकवाया, और रुकवाने का कारण उन्होंने ये बताया कि इसको रोक दिया जाए क्योंकि अत्रजन करना है, मतलब 9x9 इंच का जो है उनको अत्रजन चाहिए। वैसी जो है अभी वर्तमान में जो हैंडपंप करने के लिए दिया गया, उस पे भी इनके द्वारा जो है ये आपका जो है लेटर जो है इस प्रकार का लेटर जारी कराया जा रहा है। किसके द्वारा? अपने विधायक प्रतिनिधि, जैसे अभय मिश्रा जी के विधायक प्रतिनिधि जो है इस समय राजू पांडे जी हैं, वैसी जो है इस वक्त राजेश शुक्ला जी के विधायक प्रतिनिधि जो है पूर्व विधायक हमारे यहाँ के, ये जो है केपी त्रिपाठी जी, इन्होंने लेटर में लिखा है, इनमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो विधायक ने जो 24-25 में जो हैंडपंप करने के लिए दिया है, इस हैंडपंप में अत्रजन जहां पर हुआ हो वहां की जानकारी बताएं। मतलब हैंडपंप में, तो मैं राजेश शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि आप तो एक तो हैंडपंप आप लोगों ने किसी ने, बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें कोई कमीशन नहीं मिलता, तो मैं आप राजेश शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप बताएं कि आपका अत्रजन आपने हैंडपंपों में पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में किस विधायक ने अत्रजन कराने के बाद हैंडपंप कराया? तो क्या आप ये रोड़ा अटकाने के लिए जानबूझ के लेटर लिख के काम नहीं कर रहे हैं? इसके साथ ही ये बताएं कि उनके द्वारा जो है, ऐसे मैं बहुत लोगों से बताना चाहता हूं आपके और भी बाकी लोगों से, कि इनके द्वारा जो है पिछले समय में जो हैंडपंप के लिए जो राशि दी गई थी आपका, आज तक वो वहां पर जो है वो रुकावट के दौर में वो लगभग जो है 130 हैंडपंप जो है वो अभी नहीं हो पाए, वो 22-23 के रुके हुए हैं। क्योंकि उस वक्त जिला पंचायत में अध्यक्ष जो है अभय मिश्रा थे, उनके जमाने से मैंने जब जानकारी ली, लिस्ट निकाली, तो मालूम चला हैंडपंप घूमने गया तो नहीं हुए, जब जानकारी मिली कि इनके पास, इनके द्वारा इनको रोका गया। साथ ही इनके जो है ऐसे ही कार्य रोकने के लिए अपने कार्य तो कराएंगे, लेकिन ये इसी प्रकार से जो है आपका एक सड़क थी 2000 जो है 21 की सड़क थी, जिसको सड़क में जो है ये कौवा ढान से लेकर जो है जोनी कौवा ढान की बनना 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जो है ये रोड थी, किंतु ये रोड जो है उसके बावजूद जो है ये नहीं बन पाई, क्योंकि इनको अड़ंगा इन्होंने लगा दिया इस पे, और राजेश शुक्ला जी ने इतना ही भर नहीं किया। साथ ही में बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो कि हमारे सिमरिया के लिए, उस क्षेत्र में पूरे 84 के लिए जो है बहुत ही बड़ा काम था, वो जो है आपका एनीकट का काम। एनीकट का काम जो है वो होना था, और एनीकट का काम, एनीकट एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत अपन करेंगे तो अपन को जो है पानी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने इसको जो है 3.25 करोड़ रुपए का ये जो एनीकट बनना था, लेकिन पिछले कई समय से जो है ये स्वीकृत 22-23 में स्वीकृत हो गया था, लेकिन आज भी राशि फंसी हुई है और इसको भी रोकने का काम किया है। तो मैं ये राजेश शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो मेरी विधानसभा सिमरिया में मैं प्रदेश संयुक्त सचिव होने के नाते प्रदेश के मुखिया राजेश शुक्ला जी जो है, आप उप मुख्यमंत्री जी हैं, आपके द्वारा होते हुए आपका स्वास्थ्य मंत्रालय सारे चीजों में जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री होते हुए आपके यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, ये पीएचई कोई आपका पीएससी हो, सीएससी हो, कहीं पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता, आए दिन जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो आप जो है दूसरों के काम को रोकवाने के अलावा अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और क्या ये बताएं मेरे को कि राजेश शुक्ला जी ये बताएं कि क्या मैं आपके घर में सिंदूर लेके आऊं तो क्या आपकी पत्नी उस सिंदूर को स्वीकार करेगी? यदि नहीं करेगी तो फिर आपको ये बात को समझाना होगा मोदी जी को और समस्त कार्यकारिणी को कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई अपने घर में किसी दूसरे का दिया सिंदूर स्वीकार नहीं करेगा। और मैं इसी बात को कहने आया हूं कि ये उल जुलूल जो इनका होता है, पहले क्या होता है कि इनका यही सिंदूर के माध्यम से खटखटाते हुए घर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है जैसा मोहनलाल धाकड़ का जो वीडियो आया है, इनके जो जिलाध्यक्ष का वीडियो आया है, आए दिन जो वीडियो आ रहे हैं, ऐसे वीडियो ये उल जुलूल जो नाटक जो घर घर पहुंचकर जो सिंदूर बांटने की कहानी जो हो रही है, इसमें आने वाले वक्त में निश्चित रूप से कोई घटना घट जाएगी। और इनकी जो है जिस प्रकार से इन्होंने अपने महिला कार्यकर्ता नेत्रियों को ये क्यों नहीं बोला कि मोहनलाल धाकड़ का पुतला क्यों नहीं दहन करा गया आज तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी? और वो तो छोड़िए, मेरे को मतलब है राजेश शुक्ला जी से, आपसे, क्योंकि आप मुखिया हैं, आप तो हर काम कराते हैं, चाहे चावल घोटाला हो जाए तो आपका हाथ रहेगा, कहीं पर बिल्डिंग को हो जाए तो आपका हाथ रहेगा। ये जो रीवा शहर के अंदर जितने भी ठेकेदारी होती है, इनमें सब में या तो सीधे समदड़िया है जो इनका मुखौटा है, या फिर ये नहीं है तो अभी देखिए हाल में ही सारे घोटाले और जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं सब में जो है आपके जब
खुद के जॉइंट वेंचर से ठेकेदारी आप करते हो, तो क्या कारण है कि आप जो है ये बताएं कि ये सारे काम जो है, जो मैंने बताया आपको कि लगभग सिमरिया के अंदर में काम जो रुके हुए हैं, इसमें अड़ंगा डालने के लिए आपको क्या अधिकार है और आप ऐसा लगातार क्यों कर रहे हैं? सिमरिया की जनता से के जिस प्रकार से इन्होंने प्रताड़ित किया है, पिछले 2017 से इन्होंने गौ अभ्यारण्य नाम का जो है वहां पर अपना कमीशन का खेल कर पेट भरने, गौओं के नाम पे पैसा कमाने का जो केंद्र खोला हुआ है, उसमें पूरे सिमरिया 84 में जो है किसान बंधु जो है पूरी तरह खेती नहीं कर। मैं भी खुद भी 56 एकड़ का काश्तकार हूं। मैंने पिछले जो है लगभग 7-8 सालों से मैंने किसी प्रकार से कोई खेती नहीं की, जिनकी पूर्ण जिम्मेदार जो है राजेश शुक्ला जी हैं, क्योंकि कोई भी आदमी उठाकर यहां से जानवर ले जाता है और वहां पर छोड़ देता है। तो मैं तो यह कहने आया हूं कि राजेश शुक्ला जी, इस बार जो आपको अपनी योग्यता देखनी, आप जो जिस प्रकार सिमरिया का आप जो काम कर रहे हैं, तो यदि आपको अपनी योग्यता देखनी, जनता को परखना है, तो इस बार जो है आप सिमरिया से चुनाव लड़िए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे जैसा सामान्य आदमी आपको चुनाव में सिमरिया में 2028 में चुनाव हराएगा। और यह बात कहने मैं अपने प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे 4-5 सवाल ये पूछे कि आपने एनीकट का पैसा लेने के बाद 4 करोड़ का काम क्यों रुकवाया, आपने जो है वहां पर कौआ ढान से लेकर जोनी का रास्ता जो है वो 2 करोड़ रुपए का आपने क्यों रुकवाया? आखिर क्या कारण है कि हैंडपंप जो हो रहे हैं, जो आप तो हैंडपंप देंगे नहीं, आप तो कमीशन खा रहे हैं लगातार टैंकर में, यात्री प्रशिक्षालय में, जिसमें कमीशन सब खा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता, आपने कितने हैंडपंप करा अपनी विधानसभा में? कल से मैं आपकी पूरी विधानसभा में लगातार यात्रा करूंगा। आपने कितना काम लोगों को किया, सड़क नाली से लेकर ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, लोगों की सुविधाओं से लेकर लगातार रोज वीडियो जारी करूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। आज मैं इसी बात को कहने के आया था कि आपको कोई अधिकार नहीं किसी दूसरे विधानसभा हस्तक्षेप करने का। और अभी हाल में ही 1 अरब 27 करोड़ रुपए की नई सड़क सिमरिया को से विधायक अभय मिश्रा जी द्वारा लड़कर उन्होंने अपना बनाया। कोई विधायक इतना पैसा अपने विधानसभा में नहीं लाया। तो इन्होंने क्या किया कि बोल रहे हैं कि बस स्टैंड से बनाना शुरू कीजिए आप उसको, क्योंकि रीवा सिमरिया लिखा है। इसका मतलब वो जो 27 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप अंदर ले लोगे, तो आप जो 16-17 किलोमीटर आप जो है बाहर करेंगे, इससे करने का क्या कारण है? तो आप ये बताएं कि आप अपने विधानसभा में छोड़िए, सिमरिया विधानसभा में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप जो आप कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है लगातार। और आपको ये बताना होगा कि ये सारा काम आपको करने के पीछे ये सब जो लेटर लिखवा रहे हैं, ये जो अपने विधायक प्रतिनिधि से केपी त्रिपाठी जो पुराना आपका हमारे यहाँ का विधायक रहे हैं, तो ये आखिर कारण क्यों? ऐसे जब होंगे आने वाले वक्त में, मैं प्रमोद शर्मा जो है अपनी बात आपके बीच में ये आपने पहुंचा रहा हूं माध्यम से, और इन सभी चीजों का मैं आपसे जो है सवाल का जवाब मांगता हूं। धन्यवाद।